नमस्कार। राजस्थान कला संस्कृति के जनजाति के टॉपिक के अंदर आज हम बात करते हैं सहरिया जनजाति की। सहरिया जनजाति जो किशनगंज और शाहबाद तहसील बारा के अंदर निवास करती है। सहरिया जनजाति, सबसे पहले बात करते हैं सहरिया शब्द के शाब्दिक परिचय की। सहरिया शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द शहर से हुई है और फारसी शब्द शहर का अर्थ होता है जंगल, यानी शहर का अर्थ जंगल है, तो जंगल में रहने वाले जो लोग हैं वो सहरिया कहलाते हैं। सहरिया जनजाति जो है वो भारत सरकार की आदिम जनजाति समूह में शामिल की गई है और राजस्थान की समस्त जनजातियों में ये एकमात्र राजस्थान की आदिम जनजाति है, एकमात्र आदिम जनजाति। सहरिया जनजाति राजस्थान के अंदर शाहबाद और किशनगंज तहसील बारा के अंदर 99% सहरिया निवास करते हैं और उसमें ज़्यादातर जो सहरिया है वो शाहबाद के अंदर निवास करते हैं। अब सहरिया जनजाति चूंकि जंगलों में रहती है तो इनका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी सहरियों का प्रतीक चिन्ह है, तो इनका प्रतीक चिन्ह कुल्हाड़ी है। जिस प्रकार भीलों का प्रतीक चिन्ह जो बाण होता है और धनुष बाण, उसी प्रकार सहरियों का प्रतीक चिन्ह कुल्हाड़ी होता है। सहरिया जनजाति के बारे में भारत सरकार ने 1977-78 के अंदर एक सहरिया विकास कार्यक्रम लागू किया। इसके अतिरिक्त एक मामूली संकल्प संस्था जो है वो शहरी जनजाति के निवास स्थान के लिए कार्य कर रही है। ये तो शहरियों के शाब्दिक परिचय और शहरियों का जो कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में बात हुई। अब बात करते हैं सहरिया जनजाति के बारे में। राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टॉड क्या कहते हैं? कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार सहरिया जनजाति जो है वो एक अलग जनजाति की उत्पत्ति ना होकर बल्कि ये भीलों की एक शाखा है। तो कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार टॉड ने इसे भीलों की एक शाखा बताया है, भीलों की शाखा। सहरिया जनजाति के अगर खान पान की बात की जाए तो सहरिया जनजाति का जो खान पान है ये भोजन में जो मीठा खाते हैं उसमें ये दाल बाटी, लापसी, और महुआ की शराब। अब बात करते हैं सहरिया जनजाति के सामाजिक जीवन की और आर्थिक जीवन की। सहरिया जनजाति के जो संस्कार है वो अन्य जनजातियों से काफ़ी भिन्न है। सहरिया जनजातियों के सामाजिक जीवन की बात करते हैं तो सहरिया जनजाति जो है वो पिग्मी जनजाति के समान है जो पेड़ों के ऊपर अधिकांश घर बनाकर रहती है। सहरिया जनजाति में इस प्रकार जो दो पेड़ पास पास होते हैं उनके बीच में एक झोपड़ी बना के रहती है और इस झोपड़ी को हम कहते हैं टोपना, गोपना, टोपा और कौरुआ, इसके 3 नाम होते हैं। इस प्रकार की जो झोपड़ी होती है उसको गोपना, टोपा और कौरुआ, ये सहरिया जनजाति की झोपड़ी के 3 नाम है। इसके अतिरिक्त जो घास फूस की झोपड़ी बनी होती है, घास फूस की जो झोपड़ी होती है सहरिया जनजाति की उसको कहते हैं टापरी। गोल झोपड़ी होती है सहरिया जनजाति की, जो गोल झोपड़ी बना के रखते हैं उसे कहते हैं हथई। अब ये तो सहरिया जनजाति की एक झोपड़ी की बात हुई। सहरिया जनजाति की जो बस्ती होती है उसे कहते हैं सहराना, और जो गांव होते हैं उसे कहते हैं सहरोल। बस्ती हो गई सहराना और गांव हो गए सहरोल। इन्हीं सहरोल जो गांव का मुखिया होता है उसे कहते हैं कोतवाल। कोतवाल इन गांवों का मुखिया होता है। अब सहरिया जनजाति के अंदर
विवाह की अगर बात करें तो विवाह में एक अद्भुत रस्म है। 6 फेरे जो होता है वो वर लेता है और 1 फेरा जो है वो वधू लेती है। सहरिया जनजाति के अंदर जो नृत्य होते हैं, स्त्री और पुरुष साथ नृत्य नहीं करते और नृत्य का जो स्थल होता है जहाँ पे नृत्य किए जाते हैं उसको बगल कहा जाता है। नृत्य के स्थल को बगल कहा जाता है और स्त्री पुरुष साथ नृत्य नहीं करते, जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि यहाँ पर मतलब जो अंतर आ रहा है, जो जनजातियों के अंदर, जो पश्चिम सभ्यता जनजाति जिसके लिए विख्यात है कि वो आधुनिकता को वंचित रहती है, लेकिन कुछ जनजातियों के अंदर आधुनिकता धीरे धीरे हावी हो रही है। लेकिन इस जनजाति के जो ये रस्में हैं उसके अनुसार ये जनजाति पूरी तरह से जनजाति के नियमों का पालन कर रही है। इसमें जो स्त्री पुरुष है वो साथ नृत्य नहीं करते हैं। अब सहरिया जनजाति के अंदर भी जो शरीर के ऊपर एक आकृति गुदवाई जाती है, गुदवाने की प्रथा है, लेकिन केवल स्त्रियां ही गुदवाती है। शरीर के ऊपर केवल स्त्रियां जो होती है, स्त्रियों के द्वारा गुदवाने की प्रथा है। अब सहरिया जनजाति की आगे हम बात करते हैं धार्मिक प्रथाओं की। सहरिया जनजाति जो है वो दुर्गा और काली की उपासक है। तो आप एक बार जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सहरिया जनजाति है वो दुर्गा और काली की उपासक होती है। तेजा जी इनके आराध्य देव, लोक देवता और भैरव की भी ये पूजा करते हैं। धार्मिक जीवन के बारे में तो ये दुर्गा काली के उपासक, फिर तेजा जी और भैरव जो है वो इनके लोक देवता होते हैं। तेजा जी और भैरव लोक देवता। इसी प्रकार कौड़िया देवी, कौड़िया देवी इनकी कुल देवी होती है। वाल्मीकि इनके आदि गुरु होते हैं। और सीताबाड़ी के अंदर एक वाल्मीकि का आश्रम है जहां पर सीता और लवकुश आकर रहे थे। वहां पर लवकुश का मूर्ति है, लवकुश का मंदिर है, सीता का मंदिर है और साथ ही वहां वाल्मीकि मंदिर है। वाल्मीकि मंदिर जो है, वाल्मीकि मंदिर के अंदर यहीं पर सीताबाड़ी का मेला भरता है। और ये मेला कब भरता है? ये मेला भरता है ज्येष्ठ अमावस्या को। ज्येष्ठ अमावस्या को सीताबाड़ी का मेला भरता है और इसी मेले को कहा जाता है सहरियों का कुंभ। अगर आदिवासियों के कुंभ की बात की जाए तो है बैनेश्वर का मेला। मीणाओं के कुंभ की बात की जाए तो चंबल, बनास और सीप का जो संगम है रामेश्वरम सवाई माधोपुर के अंदर, वो सहरियों का कुंभ है सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला जो है वो सहरियों का कुंभ कहलाता है। अब सहरियों में कपिल धारा का मेला भी लगता है और कपिल धारा का मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। सहरिया जनजाति के अंदर जो मृतक का श्राद्ध नहीं होता,
इस जनजाति के अंदर मृतक जो होता है उसका श्राद्ध नहीं होता है। और एक अनोखी प्रथा है दारी संस्कार, मृतक का श्राद्ध नहीं होता। और एक प्रथा होती है दारी संस्कार। दारी संस्कार में क्या होता है कि जो मृतक है उसके अस्थि विसर्जन के मृतक की जो अस्थियां होती है उसको ढककर 3 दिन रखा जाता है और उसके बाद में उस पर जो पद चिन्हों की आकृति होती है उससे ये माना जाता है कि इस मृतक ने इस योनि के अंदर जन्म लिया है। उसके बाद में उन अस्थियों को कपिल धारा के अंदर प्रवाहित कर देते हैं। तो ये होता है दारी संस्कार। अब बात करते हैं सहरिया जनजाति जो है वो एक शर्मीली जनजाति है और इस जनजाति की एक विशेषता है कि ये जनजाति कभी भी भीख नहीं मांगती है। तो शर्मीली जनजाति, शर्मीली जनजाति है और ये जनजाति कभी भीख नहीं मांगती। कभी भीख नहीं मांगती है। अब सहरिया जनजाति के अंदर एक पंचायत का अलग स्तर होता है और वेशभूषा की बात करते हैं। सहरिया जनजाति में 3 प्रकार की पंचायत होती है। एक पंचायत होती है वो बस्ती के ऊपर एक पंचायत होती है। 3 प्रकार की पंचायत होती है। एक का नाम होता है पंचताई, एक होती है एक दसिया और एक होती है चौरासिया। 84 अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग बारे लिखा हुआ है। पंचताई जो होती है वो सहराना स्तर पर होती है। जो सहराना लेवल पर यह पंचायत होती है 11 गांवों के ऊपर। एक दसिया पंचायत होती है। इसी प्रकार 84 गांवों के ऊपर 84 पंचायत होती है। और जब ये 84 पंचायत बैठती है तो ये कहाँ बैठती, इसका आयोजन कहाँ होता है? वाल्मीकि मंदिर के अंदर होता है। वाल्मीकि आदि गुरु है उनके, वाल्मीकि का जो मंदिर है वो उनका मुख्य स्थान है। वहां पर ये 84 पंचायत जो होती है वो बैठती है। सहरिया जनजाति की अगर स्त्री और पुरुष की वेशभूषा की अगर बात करें तो जो स्त्री की वेशभूषा है, स्त्री जो है वो एक रेजा नाम का वस्त्र पहनती है। जो मुख्य एग्जाम में जो पूछा जाता है वो एक यही क्वेश्चन है। और पुरुष जो पहनते हैं उसमें साफा, अंगरखी, बदन पर अंगरखी, सिर पे साफा और धोती, ये 3 ही वस्त्र महत्वपूर्ण हैं। अब सहरिया जनजाति के नृत्य जो है वो शिकारी नृत्य और लहंगा नृत्य और ये हिंदा गीत गाते हैं। इसके बाद जो नृत्य है उनका हम जो राजस्थान के लोक नृत्य हैं उनकी जब बात करेंगे तो डिटेल के अंदर ये कब किए जाते हैं उनका अध्ययन उसमें कर लेंगे। तो हम जो अभी हमारा विषय है सहरिया जनजाति, उसकी वेशभूषा, उसका सामाजिक जीवन, उसका धार्मिक जीवन, क्योंकि राजस्थान जीके और एग्जाम्स के अंदर आपको केवल राजस्थान जीके न पढ़ के अन्य जो टॉपिक भी कवर करने हैं। और जनजाति का जो टॉपिक है उसमें प्रत्येक चीज, प्रत्येक शब्दावली बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस जनजाति के टॉपिक के अंदर जो सहरिया जनजाति है उसका हम एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं कि सहरिया शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द शहर से हुई है जिसका अर्थ है जंगल, और जंगल में जो लोग रहते हैं उनको कहते हैं सहरिया। सहरिया शब्द जो है उसके बारे में सहरिया जनजाति को कर्नल टोड ये कहते हैं कि ये भीलों की एक शाखा है और भारत सरकार ने इसे आदिम जनजाति समूह में शामिल किया है। राजस्थान की समस्त जनजातियों के अंदर ये एकमात्र आदिम जनजाति है और यह जनजाति 12 जिले के शाहबाद किशनगंज तहसील में निवास करती है और 99% लोग यहीं पे निवास करते हैं। उनमें शाहबाद के अंदर अधिकांश लोग निवास करते हैं। सहरिया जनजाति जो है उसके बारे में उनकी जो पेड़ों के ऊपर बनी झोपड़ी होती है ये पिग्मी जनजाति के समान है। जो पेड़ों के ऊपर रहती है, तो पेड़ों के ऊपर जो बनी झोपड़ी होती है उसको कहते हैं गोपना, टोपा, कोरुआ। और जो गोल घास फूस की जो झोपड़ी बनी होती है उसको नाम है हथई। सहरिया जनजाति के जो सामान्य घास फूस के घर होते हैं उनको कहते हैं टापरी। इनकी छोटी सी बस्ती कहलाती है सहराना और गांव कहलाते हैं सहरोल। उन गांवों का मुखिया कौन होता है? कोतवाल। सहरिया जनजाति की 3 पंचायत होती है, पंचताई,
एकदसिया और चौरासी। शहराना स्तर पर छोटी पंचायत होती है उसको पंचताई कहा जाता है, और जो 11 गांवों के ऊपर होती है उसको एकदसिया कहा जाता है। 84 गांवों के ऊपर जो पंचायत बैठती है उसको चौरासी कहा जाता है। 84 पंचायत का आयोजन वाल्मीकि मंदिर के अंदर होता है। सहरिया जनजाति मीठे के अंदर जो दाल बाटी और लापसी खाती है, और सहरिया जनजाति का प्रतीक चिन्ह क्या है? कुल्हाड़ी। जिस प्रकार भीलों का धनुष और बाण है, उसी प्रकार इसका जनजाति का प्रतीक चिन्ह कुल्हाड़ी, क्योंकि ये जंगल के अंदर रहते हैं और यहीं कार्य करते हैं। सहरिया जनजाति एक शर्मीली जनजाति, ये जनजाति भीख कभी नहीं मांगती। सहरिया जनजाति के अंदर एक संस्कार है, वो है स्त्री पुरुष साथ नृत्य नहीं करते, और केवल स्त्रियां ही गुदवाती है। जो शरीर के ऊपर आकृति होती है पुरुष नहीं गुदवाते हैं। इनमें जो नृत्य का स्थल होता है वो बगल कहलाता है। सहरिया जनजाति के अंदर अब धार्मिक जीवन की बात करते हैं तो सहरिया जनजाति की लोक देवी है कोड़िया देवी। सहरिया जनजाति के लोक देवता आराध्य देव जो हैं वो तेजाजी और भैरव। सहरिया जनजाति के आदि गुरु है वाल्मीकि। सीताबाड़ी के अंदर वाल्मीकि का आश्रम है जहाँ लवकुश सीता उनके मंदिर भी है, और यश वाल्मीकि यहाँ पे आदि गुरु है। सीताबाड़ी मेला जो है वो सहरियों का कुंभ कहलाता है, जो ज्येष्ठ अमावस्या को मेला भरता है। इस यही बारा के अंदर एक कपिल धारा का मेला है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। सहरिया जनजाति में मृतक का श्राद्ध नहीं होता और एक धारी संस्कार का आयोजन होता है। धारी संस्कार मृतक के अस्थि को ढककर रखा जाता है, और जो पद चिन्ह होते हैं उस पद चिन्हों के आधार पर पता किया जाता है इस मृतक ने आगे इस योनि में जन्म लिया है। उसके पश्चात उन अस्थियों को कपिल धारा के अंदर विसर्जित कर दिया जाता है। सहरिया जनजाति में शिकारी नृत्य और लहंगा नृत्य और एक हिंगा गीत गाया जाता है दीपावली के अवसर पर। सहरिया जनजाति के बारे में भारत सरकार ने 1977-78 के अंदर सहरिया विकास कार्यक्रम चलाया, और एक मामूली संकल्प संस्था जो है वो सहरिया जनजाति के निवास के लिए कार्य कर रही है। सहरिया जनजाति में स्त्रियां रेजा नामक एक वस्त्र पहनती है, और जो पुरुष हैं वो साफा, अंगरखी और धोती उनके मुख्य वस्त्र हैं। तो सहरिया जनजाति के बारे में आज हमने अध्ययन किया। सहरिया जनजाति के बारे में आप इसको वापस एक बार नोट्स को बनाइए, और सहरिया जनजाति के बाद में अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान की अन्य जनजातियों के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।